नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारती डिजिटल और अब वक्त है ताज नगरी की हर बड़ी खबर पर एक पैनी और सटीक नजर डालने का। आगरा के थाना इरादतन नगर क्षेत्र में सराफ व्यापारी से लाखों रुपए के आभूषण लूटने की कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया। 3 बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने सराफ व्यापारी को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। व्यापारी द्वारा विरोध किए जाने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे व्यापारी की उंगली में गोली लग गई। गोली लगने के बावजूद व्यापारी ने साहस दिखाते हुए बदमाशों का डटकर मुकाबला किया। घटना के दौरान एक बदमाश के पकड़े जाने की चर्चा क्षेत्र में तेजी से फैल गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी बदमाश की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलते ही थाना इरादतन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। जरा देखिए ताज नगरी आगरा की इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तस्वीर को, जहां शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। आगरा कॉलेज के ठीक सामने सड़क को चौड़ा करने के बाद जो मजार तकनीकी रूप से सड़क के बिल्कुल बीच में आ चुकी थी, मंगलवार सुबह तड़के भारी सुरक्षा घेरे के बीच उसे वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मेट्रो निर्माण के बाद सड़क चौड़ी हुई तो ये मजार हादसों और महाजाम का सबब बन चुकी थी। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत आज इस बड़े फैसले को अंजाम दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखिए, जहां किसी भी तनाव या हंगामे को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तो तैनात था, लेकिन प्रशासन और मजार की देखरेख करने वाले पक्षकारों के बीच आपसी बातचीत और सहमति के बाद बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मजार को नागरी प्रचारणी के पास मस्जिद परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक शहर की कानून व्यवस्था और यातायात को दुरुस्त रखने के लिए ये कदम आपसी भाईचारे की मिसाल बनकर सामने आया है। अब बिना किसी बाधा के एमजी रोड पर ट्रैफिक फर्राटा भरेगा। ये देखिए, आगरा कॉलेज के सामने बीच रोड पे हजरत रुस्तम शहीद शाह बाबा की एक मजार थी और आए दिन एक्सीडेंट इत्यादि की घटनाएं होती रहती थी। ट्रैफिक का आवागमन भी बाधित होता रहता था। इसके जो भी मुतवल्ली लोग हैं, इसके जो भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों से वार्ता के क्रम में की आपसी सहमति के आधार पे जो है पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, PWD और नगर निगम की टीम के द्वारा आज उस मजार को जो है शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट किया गया है इसमें दरगाह कमेटी के लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है और करीब 10 दिन पहले से हम लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट किया था। और सामने ही एक दरगाह है जहाँ पे इस मजार को सकुशल वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। हाँ, अभी जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। आगे की जो भी रणनीति होगी कमेटी से। ताज नगरी आगरा में दबंगों का तांडव। माँ बेटी को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा, सरेआम फाड़े कपड़े। और जब स्थानीय पुलिस ने फेर लिया मुंह तो इंसाफ के लिए कमिश्नर दफ्तर पहुंची बेबस पीड़िता। जरा गौर से देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन मजनू और एंटी रोमियो स्क्वाड के दावों की हवा निकालती आगरा की इस खौफनाक वारदात को। लोहा मंडी थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में एक मनचले की गंदी हरकतों का विरोध करना एक परिवार को इस कदर भारी पड़ गया कि आधी रात को साक्षात यमदूत बनकर आए दबंगों ने पूरे घर को कुरुक्षेत्र बना दिया। खौफनाक वारदात का सच। पीड़िता का आरोप है कि मोहल्ले का ही एक आवारा लड़का उसकी बेटी पर कई दिनों से गंदे कमेंट्स और अश्लील इशारे कर रहा था। 5 दिन पहले जब माँ बेटी ने उसे टोका तो उसका बदला लेने के लिए वो आधी रात को लाठी डंडे और धारदार हथियारों से लैस गुंडों की फौज लेकर घर में घुस गया। घर की महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और सरेआम छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इस खूनी खेल के बाद जब पीड़िता थाने पहुंची तो स्थानीय लोहा मंडी पुलिस ने रसूखदार दबंगों पर हाथ डालने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हालत ये है कि आरोपी खुलेआम घूमकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बेबस मां अपनी बेटी की अस्मत और परिवार की सुरक्षा की भीख मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। लोहा मंडी पुलिस की इस हीला हवाली के बाद हार कर पीड़िता ने सीधे पुलिस कमिश्नर की चौखट पर सिर पटका है और न्याय की गुहार लगाई है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरेआम महिलाओं की अस्मत से खेलने वाले इन दबंगों पर आगरा कमिश्नरेट पुलिस कब बुलडोजर वाला एक्शन लेगी
और फरियाद अनसुनी करने वाले लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज कब गिरेगी। मामला ये था सर कि मैं अपने बच्चियों के साथ रहती हूँ किले कॉलोनी में। मेरी 3 बेटियां हैं और तीसरे नंबर की जो बेटी थी उससे एक पास का जो बच्चा है इधर उधर निकलता, कई बार उसने कमेंट मारे, उल्टी की बातें करी, कोई दिक्कत नहीं। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, तो उसने 10 बजे के समथिंग में ऐसे उल्टा सीधा कमेंट मारा। वो अपने ग्राउंड के अंदर बैठी थी, मैं भी बैठी थी, तो मैंने कब की बात है ये 11 तारीख की बात थी। 11 हाँ, इसी का। हाँ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि तुम इधर उधर निकलते हो, ऐसा कमेंट क्यों मारते हो मेरी बेटी पर? तो बोला कि मैं तो ऐसे ही मारूंगा, ये करके वो चला गया। तो अपनी माँ को और बहन को लेके आ गया। तो दोनों में वो जो बातें हुई, तो फिर उसके बाद में मेरा भतीजा था और उसने रफा दफा करवा दी, कोई दिक्कत नहीं। वो धमकी दे के चले गए। तो मैंने कि ठीक है, कोई बात नहीं, धमकी जो देनी है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? मयंक नाम है, वही परेशान करता है। और तो उसके बाद में फिर कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, चले गए थे वो लोग। अब इन लोगों ने जो धमकी दे के गई, मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। धमकी दी थी? धमकी ये दी थी कि मतलब तुम्हें जो करना है कर लो, और मैं तो ऐसे बोलूंगा, ऐसे करूंगा, और मेरे तो भाई मेरे मामा दबंग हैं और मैं ये करवा दूंगा। वो राजस्थान के रहने वाले हैं, तो मैं ये करवा दूंगा। वो बहुत सारी धमकियां दी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बच्चा है, बोल गया, चलो ठीक है। अब मैंने इतना वो नहीं किया। उसके बाद में फिर मैं सो गई अपना गेट बंद करके। अब इन लोगों ने रात के 1 के 2 के बीच में आकर के इन्होंने बाहर से कहा कि मतलब कि या तो तुम बाहर निकल के आओ या नहीं हम लोग आते अंदर घुसते। तो जैसे ही ये लोग अंदर घुसे तो मैं सोचा नहीं शायद 1-2 लोग होंगे। तो इसके पापा थे उस लड़के के, उनका नाम उमेश मीना है, और उनकी बहन थी जानवी मीना, उनकी वाइफ थी पूजा मीना। ये लोग और उनके साथ कम से कम 10-11 लोग थे जो उन्होंने बुलाए गए थे। ये लोग गाड़ी में आए थे। अब ये कहाँ से आए मुझे नहीं पता। उन लोगों ने मतलब मेरे क्वार्टर की जो फेंसिंग है वो छोटी है, तो ये कूद के भी आए, कुछ गेट तोड़ा, कुछ गेट के साइड से निकल के आए। जैसे मैंने गेट खोला तो इन लोगों ने मेरे ऊपर, जिसने जैसा बना मेरे ऊपर करा, और लोहे का जो भी था इनके पास, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके मारा। मेरी चीज यहाँ से यहाँ फाड़ दी और मेरे कपड़े वपड़े भी जो भी करा उन्होंने उल्टा सीधा। मेरे गले में जो था मंगलसूत्र टाइप का था, लॉकेट, वो भी छीन कर ले गए। मुझे बेहोश हालत में। इसके संबंध में आप पुलिस के पास गई? पुलिस के पास में बेहोशी हालत में थी। मेरी बेटी बड़ी वाली मुझे हॉस्पिटल लेके गई। तो वहाँ से मुझे सरकारी हॉस्पिटल के लिए, पहले तो मैं सदर ही गई थी, तो सदर में उन लोगों ने बोला कि मतलब तुम वहाँ जाओ, अपनी पहले वो कराओ, मेडिकल वगैरह कराओ। तो मैं मेडिकल के लिए गई, वहाँ से फिर लौट के आई, फिर सदर में आई। तो सदर में उन लोगों ने बोला कि अपना पहले इलाज कराओ, उसके बाद में जो भी करना है बाद में करना। फिर मेरी बेटी की जब मेरी ज्यादा गंभीर हालत, तो मेरी बेटी बड़ी, मेरे घर में कोई और है नहीं है, तो मेरी बेटी मुझे उपाध्याय हॉस्पिटल मुझे एडमिट किया। फिर मेरा तो मेरी बेटी ही भगा दौड़ी कर रही है। अब ये कोई नहीं है जो मतलब सुन ले, कम से कम 4-5 बार 6 बार जो भी मेरी बेटी जा रही है, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कमिश्नर साहब के पास? हाँ, मैं कमिश्नर साहब के साथ आई हूँ यहाँ पर यहाँ पर भी मुझे ये कह दिया कि जो भी है मतलब वो सीओ साहब जो भी है वो करेंगे आपका। वो अभी आप क्या चाह रही है? मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जो मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरे हस्बैंड को भी धमकियां दी जा रही हैं। मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, घर पे थे नहीं, अब ड्यूटी करते हैं, नाइट में भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। मेरी बच्ची भी कहीं जाती है, कोचिंग वगैरह जाती है, और इतनी सारी धमकियां दी जा रही हैं। SC ST की, SC की क्या वो कुछ भी करवा सकती है मेरे बच्चों। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र स्थित मुल्ला की प्याऊ चौराहे पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कई अन्य लोगों के नाम शामिल करते हुए पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि बाइक और कार सवार हमलावरों ने उसे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान चली एक गोली पास स्थित ब्यूटी पार्लर में जा लगी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। शिकायतकर्ता ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग उठाई है। पीड़ित का आरोप है कि वारदात के दौरान कुछ लोग एक गेस्ट हाउस में बैठकर साजिश रच रहे थे और लगातार संपर्क में थे। शिकायत में कुछ आरोपियों पर संगठित गिरोह से जुड़े होने तथा जुआ, सट्टा और गांजे के अवैध कारोबार में संलिप्त होने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच के साथ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम राममूर्ति है, राममूर्ति, गाँव कल्याणपुर। मुझ पे गोली कांड हमला हुआ था 24/5/2026 को। उसी सिलसिले में मिलने के लिए मैं आया था। तो मुझ पे मैं जुए सट्टे जाने की शिकायतें कर रहा हूँ, क्षेत्र में अवैध कार्य चल रहे हैं।
2 साल से लगातार। जब से कुछ लोग में दुश्मन बन गए गलत काम करते हैं, उन्होंने मुझे कई सारे फर्जी मुकदमे लगाए। सबसे पहले मुझे धमकी दी गई कि शिकायतें करना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मुकदमे लगवा देंगे। तो इसकी शिकायत मैंने पोर्टल पे की, इसकी कॉपी भी मेरे पास है। उसके 2 दिन बाद मुझे फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसकी चार्जशीट माननीय न्यायालय में अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है। मैं बार बार मांग कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सहाभियुक्त बनाया गया है। रास्ते में आते आते घटना दिखा दी गई है। मैंने इसमें के संबंध में आरटीआई से भी मांगा कि घटना का स्थान मुझे बताया है, दिनांक कहाँ घटना हुई है, तो आज तक नहीं बताया गया मुझे। उसके बाद में मुझे जान से मारने की नीयत से इन लोगों ने हमले भी करवाए। ये जो जुए सट्टे का कारोबार चलाते हैं, ये धनौली के हैं, एक गीताराम है, एक जंगा है और एक मनोज है। ये एक प्रीमियम दावत जी के फर्नीचर में काम करते हैं। उनका फर्नीचर प्राप्त है, इसलिए पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मैंने पूरे सबूत भी दिए और शिकायत करने के बाद भी शिकायतकर्ता के घर भी धमकी देने के लिए गए, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है और ऑडियो भी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है साक्ष्य के बतौर। फिर इन्होंने धमकी दी, तो उसके बाद में मैंने शिकायत भी की है कागज हमारे, तो ये लोगों द्वारा मेरी हत्या कराई जा सकती है। तो 24/5 को गोलीकांड हुआ, जिसमें कई गोलियां मारी गई, 5-6 गोलियां चली, जो खोखे भी बरामद हुए जो कार से आए थे। कुछ अपराधी इसमें जेल भी चले गए और जो मुख्य करता था उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने जांच की तो ये पोर्टल का मुझे फुटेज वीडियो मिला है, जिसमें ऑडियो वीडियो है। उसमें सारी चीजें अगर पुलिस कार्रवाई करे तो उनमें ये भी खुलासा हो जाएगा कि इनके द्वारा ही क्या क्या करवाया गया है। जिसमें एक राजेश खन्ना नाम का व्यक्ति और सागर नाम का व्यक्ति है और विनोद है। ये कुछ लोग वीडियो में बात कर रहे हैं होटल की में। थाना पुलिस कार्य कर रही होती तो मेरे को हमला ही नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले शिकायत किया था कि इन लोगों ने अवैध हथियार एकत्रित कर ली है, इसकी कॉपी भी मेरे पास है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी। लोगों ने आपको हमला किया था? 7 से 8 लोग थे, इसमें 3 लोग टीम में गिरफ्तार किए। थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई सुनने इनका कहना यह है कि कार्रवाई चल रही है। मुझे शंका यह है कि मेरी जान की रक्षा की जाए, जो मुझे हत्या करवा सकते हैं, क्योंकि ये दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। और मैं जब भी शिकायतें कर रहा हूँ, देखो उसके बाद भी घटनाएं होती रही आ रही है, फर्जी मुकदमे पूरे सबूत है, उसके बाद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही है। तो उनके हौसले बहुत ज्यादा ही बुलंद है। मैं चाहता हूँ उनसे कड़ी कार्रवाई की जाए ईमानदारी से। आगरा के 13 वर्षीय प्रिंस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पड़ोसी नाबालिग निकला कातिल, मामूली कहासुनी बनी मौत की वजह, दोस्ती के पीछे छिपी थी खौफनाक साजिश। किरावली में चर्चित हत्याकांड का पर्दाफाश, सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज, पत्थर से वार कर ली मासूम की जान, पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। आगरा के किरावली क्षेत्र में चर्चित 13 वर्षीय प्रिंस हत्याकांड का पुलिस ने सफल खुलासा कर एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मृतक प्रिंस का पड़ोसी और परिचित था, जिसने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले प्रिंस झाड़ियों के बीच गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की गहन जाँच के बाद पुलिस का शक एक नाबालिग पड़ोसी पर गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पहले हुए विवाद और अपमान का बदला लेने के लिए उसने हमला किया। आरोपी ने प्रिंस को सुनसान स्थान पर बुलाकर पत्थर से हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी सामान्य तरीके से घर लौट गया ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पत्थर सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद कर लिए हैं। डीसीपी पश्चिम आदित्य कुमार के निर्देशन और सहायक पुलिस आयुक्त अछनेरा शैलेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया। थाना प्रभारी निरीक्षक किरावली सत्यवीर सिंह, चौकी इंचार्ज योगेश्वर सिंह, उप निरीक्षक विशांत राठी, एसओजी प्रभारी नीरज कुमार और सर्विलांस टीम ने अहम भूमिका निभाई। देखिए, दिनांक 14/6/2026 को थाना किरावली क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक बालक थाना किरावली क्षेत्र के अंतर्गत घायल अवस्था में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चोटों के कारण बालक को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया था। उसी के क्रम में दिनांक 15/6/2026 को परिवारजनों के से तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस घटना के अनावरण हेतु एसीपी अछनेरा के नेतृत्व में लगभग 6 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने एक बहुत ही होलिस्टिक तहकीकात करते हुए डिजिटल, फिजिकल या जितनी भी साक्ष्य एक आयु जुटा सकता है, सारी चीज़ों का गहन अध्ययन किया और उसके बाद इस घटना का खुलासा हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद इसमें जो अभियुक्त सामने आए हैं वो खुद एक बाल अपचारी है, एक बच्चा है, जिसके द्वारा यह घटना गुस्से में आकर जो कि मृतक बालक है उसके द्वारा अपशब्द कहे जाने से क्षुब्ध होकर ईंट मारकर यह घटना कारित की गई थी। पूछताछ में जो बाल अपचारी है उसके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 14/6/26 को यह पतंग पेड़ से उतारने के बहाने जो मृतक हैं
इन बालक को घटनास्थल पर लेके गए और जहां पर इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद इनके द्वारा सनमेईट मारकर यह घटना कारित की गई। हम लोगों को मौके से जो ईंट जिससे कि यह घटना कारित की गई है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ घटना के समय जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो कपड़े पहने गए थे जिसपे कि ब्लड स्टेन्स भी हैं, वो जो चप्पल जिसपे जो भी घटना के समय उसके द्वारा पहनी गई थी वो भी बरामद हुए। साथ ही साथ अन्य और भी साक्ष्य बरामद किए गए हैं। अभी क्योंकि जो अभियुक्त है उसकी उम्र 18 से कम है, तो जो भी गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश है, नियम, उनके अनुसार उन्हें जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और आगे आवश्यक अधिक कार्रवाई की। पूर्व से ही गाली गलौज होती थी इन दोनों के बीच में या परिवार के बीच में कोई पुराना झगड़ा पैदा हुआ? देखिए, इसमें परिवार के बीच में कोई विवाद नहीं है। ये दो जो किशोर थे दोनों उनमें आपस में गाली गलौज की एक बात थी जिसको लेकर दोनों में मतभेद थे या मनमुटाव था और इसी से शुभ होकर एक हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी अभियुक्त है, जो बच्चा है जो 15 वर्ष का, इसके द्वारा यह घटना कारित की गई। सर, घटना स्थल पर ये 2 ही बच्चे थे या और भी वहाँ पे कोई कुछ ऐसा अंदेशा थे लोग? नहीं, देखिए, सारे, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि इसमें गहनता से सभी बिंदुओं पर जांच की गई है। घटना के वक्त ये 2 ही जो किशोर थे घटनास्थल पर मौजूद थे और इसी वजह से किसी और ने उस टाइम पे घटना कारित होते नहीं देखी थी। बट बाद में जब बाकी चीज़ों का अध्ययन किया गया कि कौन उस टाइम गया था, आखिरी बार बच्चे को कौन लेके गया था, उन्हीं सब चीज़ों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे और फिर पूछताछ में जो बालक है उसने पूरी घटनाक्रम को विस्तृत तरीके से दुरुस्त किया। ब्रजधाम मंदिर इटौरा में सजेगा मंगल बाजार, व्यापारियों और ग्रामीणों में खुशी की लहर। मधुनगर से इटौरा शिफ्ट हुआ मंगल बाजार, नए ठिकाने पर व्यापार को मिलेगी नई उड़ान। आगरा ग्वालियर रोड पर बढ़ेगी रौनक, ब्रजधाम मंदिर परिसर बनेगा व्यापार का नया केंद्र। मंगल बाजार के नए पते का ऐलान, खरीदारी और कारोबार दोनों को मिलेगा बड़ा सहारा। आगरा ग्वालियर रोड स्थित ब्रजधाम मंदिर इटौरा परिसर में 16 जून से मंगल बाजार का शुभारंभ होने जा रहा है। मंगल बाजार कमेटी के पदाधिकारियों ने फीता काटकर नए स्थान पर बाजार संचालन का औपचारिक ऐलान किया। अब तक मधुनगर में लगने वाला प्रसिद्ध मंगल बाजार ब्रजधाम मंदिर इटौरा परिसर में संचालित होगा। कमेटी पदाधिकारियों के अनुसार नए स्थान पर पर्याप्त जगह उपलब्ध होने से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के गांवों के लोगों को अब दैनिक जरूरतों का सामान एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध होगा। मंगल बाजार के देहात क्षेत्र में शुरू होने की खबर से व्यापारियों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाजार के नए स्थान से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। कमेटी पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर बाजार को सफल बनाने की अपील की है। प्रिंस हत्याकांड में नया मोड़, परिजनों ने पुलिस जांच पर उठाई सवाल। मजदूर के बेटे को न्याय दिलाने की मांग, एसडीएम से लगाई गुहार। किरावनी में गूंजा इंसाफ का सवाल, परिवार बोला पूरी सच्चाई अभी बाकी। 13 वर्षीय प्रिंस की मौत पर बवाल, निष्पक्ष जांच और आर्थिक सहायता की मांग तेज। आगरा की किरौवली क्षेत्र में 13 वर्षीय प्रिंस उर्फ गुल्लू हत्याकांड को लेकर परिजनों ने पुलिस जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के भाई गौरव सिंह ने उप जिलाधिकारी अभिनव पाठक को शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि वारदात में अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है, लेकिन इस पहलू पर गंभीरता से जांच नहीं हो रही। गौरव सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि मामले की जानकारी लेने पर पुलिस का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि 14 जून को प्रिंस उर्फ गुल्लू रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में गंभीर रूप से घायल मिला था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद 15 जून को थाना किरावली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उप जिलाधिकारी अभिनव पाठक ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। एसडीएम अभिनव पाठक ने एसीपी अचनेरा शैलेंद्र सिंह से परिजनों की फोन पर वार्ता भी कराई। एसीपी अचनेरा शैलेंद्र सिंह ने परिजनों को बुधवार सुबह कार्यालय आकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच के साथ आर्थिक सहायता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। अभी चलो पुलिस वालों से बात करो। अब आप एसडीएम साहब के पास आए, आपसे मुलाकात अभी हुई नहीं है। वैसे बुला के ले गया, उसका पता है आपको? जी जी। पुलिस वाले ये और बोल रहे थे कि अगर उल्टा सीधा ऐसा कुछ करोगे, थाने पर आओगे भीड़ भाड़ करके, तो ऐसा केस ठोकूंगा कि किसने कहा ये? कौन कह रहा है? पुलिस वालों ने। पुलिस वाला मतलब आप साफ
से मिले वहाँ जो SHO है उससे मिले? जो हमारे घर पे आए थे उन्होंने लड़की से कहिए कि जल्द से ढूंढवारो मिल जाएगा तो तू किएगी बहुत सजा देंगे। कह रहा फांसी की कह रही तो फांसी देंगे, तू कह रही जो देंगे और क्यों ना दे रहे हम बहन है उसकी? फतेहाबाद पथराव कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। 19 आरोपी सलाखों के पीछे, 11 पुलिसकर्मियों पर हमला पड़ा भारी। रात भर चली दबिश में 19 गिरफ्तार। मनीष की मौत के बाद बवाल, अब उपद्रवियों पर कानून का शिकंजा। पथराव करने वालों की खैर नहीं, CCTV और वीडियो से हो रही पहचान। फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर पूठपुरा के पास हुए पथराव कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सड़क हादसे में बहादुरपुर न्यू आगरा निवासी मनीष पुत्र सामलिया की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। उपद्रवियों के पथराव में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हालात नियंत्रित किए गए। पुलिस ने 35 नामजद और 200 से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस टीमों ने रात भर दबिश अभियान चलाकर 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस CCTV फुटेज, वीडियो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। फतेहाबाद पथराव कांड अब बड़े पुलिस अभियान में तब्दील हो चुका है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है।